हिंदी अनसीन डिक्टेशन शुरू। किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं और हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियमानुसार ही चल रही है। बिना नियम और अनुशासन के न तो कोई व्यवसाय चल सकता है और न सामाजिक उन्नति ही की जा सकती है। क्या व्यापारी और क्या नेता, सभी को नियम पूर्वक कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। व्यवसाय में तो विशेष तौर पर नियम तथा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी दक्ष प्रबंधक के और अनियमितता दूर किए बिना व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाना असंभव है। किसी भी बड़े कारखाने को देख लीजिए, नियम पूर्वक काम कर पाने से ही वह उन्नत हो सका है। यदि नियम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाए। यही नहीं, कोई भी और कितना ही जटिल व्यवसाय हो, व्यवस्था से ही सुचारू रूप से चल सकता है। कई अव्यवस्थित व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुख्य लक्ष्य की ओर देखना ही आवश्यक है। संबंधित बातों की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, परंतु वास्तविकता यह है कि लक्ष्य से संबंधित छोटी छोटी बातों की व्यवस्था परमावश्यक है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखता, उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह बड़ी एवं जटिल बातों को संभाल लेगा। यदि छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान न दिया जाए तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाए। यदि व्यवस्था न की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नष्ट हो जाए। उचित व्यवस्था करके ही शक्ति और समय की बचत की जा सकती है। नियम पर चलते रहने से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। नियमित व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकते, बल्कि एक नियत स्थान पर रखते हैं, जिससे उन्हें ढूंढने में समय या शक्ति नष्ट नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार उनकी शक्ति और समय अन्य लाभप्रद कार्यों में लगते हैं। नियम पालन करते अर्थात व्यवस्था में रहने से ऐसी बुद्धि स्फुटित होती है, जिसकी सहायता से बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। व्यवस्था के कारण नियमित व्यक्ति थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आश्चर्य होने लगता है। व्यवस्थित होने के कारण उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है, जबकि अनियमित व्यक्ति असफल ही होता है। अतः यह आवश्यक है कि नियमों का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाए, तब उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, अन्यथा नहीं। समाज की उन्नति भी नियम और अनुशासन पर ही आश्रित है। यदि नियमों के क्रम को समाप्त कर दिया जाए तो उन्नति रुक जाएगी। क्या साहित्य, क्या समाज और क्या धर्म, सभी की उन्नति
नियमों की कड़ाई के साथ पालन करने के कारण ही हो सकती है। जिस साहित्य, समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं हो सका, वह साहित्य, समाज और धर्म नष्ट हो गया। केवल 10 अंकों की व्यवस्था के आधार पर ही गणित में आशातीत उन्नति प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मशीनें व्यवस्था के कारण ही सफलतापूर्वक काम कर रही है। उनकी व्यवस्था के कुछ आधारभूत नियम हैं। उन्हीं के अनुसार वे अपना कार्य कर रही है। यदि उनके नियमों अथवा व्यवस्था में थोड़ी सी भी कमी की जाए या ढील दे दी जाए तो वे मशीनें काम करना बंद कर दें और सब बेकार ही पड़ी रह जाए। नियम द्वारा कठिन से कठिन एवं पेचीदा काम भी सरल हो जाता है। आकाश के तारे तथा अन्य ग्रह कितनी व्यवस्था से और नियम पूर्वक अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं। इनमें तनिक सी भी गड़बड़ी नहीं हो पाती। यदि हो जाए तो सारे संसार में प्रलय हो जाए और संसार समाप्त हो जाए। वैज्ञानिक लोग संसार के असंख्य पदार्थों को दूरबीन की सहायता से देखते रहते हैं और आवश्यकता के समय वे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि वैज्ञानिक उन पदार्थों का अध्ययन करते समय उनके नियमों का भी अध्ययन करते हैं, तब ही उनके बारे में कुछ बता देते हैं। हम धर्म, राजनीति, व्यापार, शिक्षा, यात्रा और सरकार आदि की बातें करते हैं, पर क्या हम यह भी जानते हैं कि इन बातों के बारे में हमने ज्ञान कैसे प्राप्त किया और उसे नियमबद्ध करके पुस्तकों में लिपिबद्ध किया। इन सब के लिए नियमानुसार कार्य करना अपेक्षित रहा है। सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने की अत्यंत आवश्यकता है। नियमों ने ही समाज, देश, राष्ट्र एवं संसार के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है। यद्यपि हमारे विचार, स्वार्थ तथा उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी है जो किसी नियम, व्यवस्था अथवा अनुशासन को नहीं मानते। कुछ लोग नियमों के आधार पर समाज को एकता के सूत्र में बांध देते हैं। जहाँ कोई समाज रहता पलता है, वहाँ उसके साथ कुछ समस्याएं भी होती है। यदि सामाजिक समस्याएं न हों तो समाज के विकास में कोई अड़चन आ नहीं सकती। हमारा भारतीय समाज भी आज अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। समाज की पहली समस्या अंधविश्वास तथा अज्ञान की है, जो बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आज पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। गांवों के अधिकतर लोग आज भी झाड़ फूंक, टोने टोटकों और सपनों के चक्कर में फंसे रहते हैं। किसी कार्य को जाते समय जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग बड़ा अपशगुन मानते हैं। यदि कोई आदमी छींक देता है,
कोई पीछे से टोक देता है या पानी का भरा लोटा हाथ से गिर जाता है तो लोग समझते हैं कि यह बुरा हुआ है, इसलिए कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। दहेज की समस्या भी भारतीय समाज में आज मुंह फैलाए खड़ी है। दहेज के लोभी व्यक्ति रुपए पाने के लिए नववधुओं पर बड़े जुल्मों सितम ढाते हैं। सास, ससुर तथा पति आदि मिलकर बहुओं को जिंदा जला डालते हैं या गला घोंटकर मार डालते हैं। दहेज प्रथा भारतीय समाज के ऊपर एक कोड की तरह है जो हमारे समाज को कुरूप करता जा रहा है। वधू पक्ष के लोग जब वर पक्ष के लोगों की दहेज की इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो बहू का जीवन नरक की तरह कष्टमय हो जाता है। अनेक समाज सुधारक दहेज प्रथा के विरोध में सार्वजनिक स्थानों पर तो अनेक भाषण देते हैं, लेकिन जब वे अपने पुत्रों की शादी करते हैं तो दहेज लेने से जरा भी नहीं चूकते। भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या तो नारियों के उचित विकास की है। वैसे तो हमारे समाज में नारी के संबंध में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं, लेकिन भारतीय समाज में आज नारी के ऊपर भांति भांति के अत्याचार किए जा रहे हैं। आज भी पुरुषों का अहम नारी को अपने पैरों तले दबा देना चाहता है। वह नारी की अहमियत अपने से बढ़कर मानने को तैयार नहीं है। पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह की स्वीकृति, विधवा विवाह निषेध, रूढ़िवाद, बहुविवाह की परंपराओं के चलने से नारी की स्थिति दयनीय हो गई है। कर्तव्यशीलता के नाम पर आज नारियों को जिंदा ही बलि पर चढ़ाया जा रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण नारी आज घर की